नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी। ज्ञानालय यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम वीडियो में देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है एनसीईआरटी सिलेबस, जो कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। उसमें क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक का जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, जिसको हम पार्ट 3 जो बोला जाता है, बुक पार्ट 3 बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसका चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर का टाइटल जो है, शीर्षक जो है, वो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अर्बन का मतलब शहरी और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। तो किस तरीके से राजस्थान में या भारत में शहरों का प्रशासन किया जाता है, उसी के बारे में सामान्य जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो इस चैप्टर में दी गई है। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या बातें इसमें हुई हैं एक एक करके। सबसे पहले जो बुक स्टार्ट होती है, वहां पर थोड़ा सिटी और गांव का डिफरेंस समझाया गया है। इससे पहला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, उसमें हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी थी। अब जो चैप्टर नंबर 7 है, उसमें हम अर्बन शहरी प्रशासन की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिटी में डिफरेंस बताया गया है कि सिटी जो है गांव से काफी बड़ी होती है और स्प्रेड आउट होती है, फैली हुई होती है, काफी पॉपुलेशन उसमें, जनसंख्या या पॉपुलेशन होती है। एंड सिटी इज क्राउडेड मार्केट, ये के नहीं है, यहाँ पर वर्ड है सिटी। सिटी जो होता है, शहर जो होता है, उसका मार्केट जो है बड़ा भीड़ भाड़ वाला होता है, क्राउडेड होता है। बहुत सारी बसेज होती है, कार्स होती है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज होती हैं, ट्रैफिक कंट्रोल होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमें देखने को मिलते हैं, जबकि गाँव में जनरली इतना सारा कुछ नहीं पाया जाता। यहाँ आगे चैप्टर में आपसे कुछ सवाल इन्होंने रखे हैं जिन पे हमें सोचना है, और वो सोचना इसलिए है ताकि चैप्टर में जो बातें की जा रही हैं उनके प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग या समझ डेवलप हो पाए। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर वंडर्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? अभी जो हमने शहर के लिए, सिटी के लिए बात करी कि ट्रैफिक होता है, बसेज होती है, हॉस्पिटल्स होता है, क्राउडेड स्ट्रीट्स होती है, रोड्स, ट्रैफिक बहुत होता है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो लगातार आती रहती है, बहुत सारी चीजें। तो ये सब चीजें कर कौन रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यहाँ पर बात यह है कि इसका दायित्व कौन ले रहा है। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है, डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड? आपने पहले जो चैप्टर अगर वीडियो देखा है तो उसमें भी अब ये बात की गई थी कि डिसीजन लेता कौन है, ये सब चीजें करने के लिए निर्णय कौन ले रहा है। उसके बाद है, हैव द प्लानिंग इज डन? तो क्या इन सब कामों को, कार्यों को, फंक्शंस को करने से पहले कोई प्लानिंग या योजना बनाई गई है? वो भी यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट द पीपल वुड डू ऑल द वर्क? और वो कौन से लोग हैं जो इन सब कामों को या इन सब कार्यों को करते हैं? तो ये सारी बातें जो है इस चैप्टर में बताई जाएंगी। चैप्टर में इसके ठीक आगे एक इमेज दी हुई है। इमेज कहीं की है? इसमें एक लेजी संडे आफ्टरनून है। माला और उसके दोस्त जो है शंकर, जहांगीर, शंकर है, जहांगीर है और रेहाना जो है, वो क्रिकेट का गेम अपनी स्ट्रीट में, घरों के बाहर जो गली है, उस गली स्ट्रीट में वो क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं आपने देखा? माला है, उसके फ्रेंड शंकर, जहांगीर और रेहाना, ये सभी गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक ऐसा पिक्चर वहां पर हमें दिखाई दिया है। अब जो आगे कहानी है, पहले थोड़ा सा उन्होंने कहानी के रूप में एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है, एक परिस्थिति बनाई है ताकि हम सोचने को आए कि कैसे क्या प्रशासन की बातें की जाएंगी। शंकर जो है बॉलिंग करता है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और उसने जो है जनरली रेहाना को आउट कर दिया है। उसने रेहाना को आउट कर दिया, और जो अभी भी बैटिंग कर रही है, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में आकर के उसने एक शॉर्ट बॉल डाली, और उसको लगा कि रेहाना जो है इसको हिट करेगी और वो इजी कैच कर लेगा। जबकि हुआ क्या कि रेहाना ने जो बॉल को हिट इतना जोर से किया कि वो बॉल बहुत ऊंचाई पे गई और स्ट्रीट में, गली में लगी हुई ट्रैफिक, जो स्ट्रीट रोड लाइट थी, वो टूट गई। ये एक सिचुएशन बनती है। रेहाना जोर से चिल्लाई, ओ नो, अरे नहीं, लुक व्हाट आई हैव डन, देखो देखो मैंने क्या कर दिया, वो लाइट टूट गई है। शंकर ने कहा, हाँ, we forgot to make a rule that if you break the street light you are automatically out.
अरे हाँ, हमने तो ये नियम बनाया ही नहीं कि अगर तुमने ट्रैफिक लाइट तोड़ी तो तुम अपने आप आउट मानी जाओगी। एक सिचुएशन है यहाँ पर ट्रैफिक लाइट को लेकर के। तभी माला कहती है माला जो है, जहांगीर, माला और रेहाना जो है वर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। तो आपने यहाँ देखा कि वो तो कह रहा है कि हमने नियम नहीं बनाया, आप आउट हो जाते, जबकि माला, जहांगीर और रेहाना वो थोड़े चिंतित हो रहे थे, उस बात को दूसरी तरीके से ले रहे थे कि उन्होंने शंकर को ये बताया कि ही वुड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट। उन्होंने कहा कि आप विकेट की बात ना करें, आप ये देखिए कि हमने एक जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा दिया है। तो यहाँ सोचने की बात यहाँ पर है। पिछले सप्ताह दे हैड ब्रोकन निर्मला मोसीज विंडो। पिछले सप्ताह उन्होंने निर्मला मोसी की विंडो तोड़ दी थी और उसके लिए उनको जो है उसको रिप्लेस कराने के लिए उन्हें पॉकेट मनी स्पेंड करना पड़ा था। तो यहाँ डिफरेंस समझिए, अगर आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं तो वहां आपको कंपनसेशन पैसा देना पड़ता है। आज आपने ट्रैफिक लाइट, गवर्नमेंट की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो यहाँ क्या होने वाला है वो समझने की बात है। अब सवाल आ रहे हैं, वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट्स। अब क्वेश्चन उनके माइंड में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आउट होना नहीं होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यहाँ ये आ गई है कि क्या उनको दोबारा अपनी पॉकेट से पैसा निकालना पड़ेगा। बट who would they pay to this to? तो पिछले वाली स्थिति में तो क्या हुआ था जी कि उन्होंने निर्मला मौसी का घर का विंडो का ग्लास तोड़ा, विंडो तोड़ी और निर्मला मौसी को पेमेंट कर दिया। लेकिन आज की सिचुएशन में क्या हो रहा है, आज उन्होंने रोड लाइट तोड़ी है, लेकिन अगला क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहा है कि ये पैसा अगर मुझे देना भी पड़े, हमें देना भी पड़े तो किसको दें, एक सवाल। सेकेंड उनके माइंड में आ रहा है, टू whom did the light on the streets belong। अब एक क्वेश्चन ये और आ रहा है कि ये जो स्ट्रीट में जो लाइट्स लगी हुई है ये है किसकी, हु इज द ओनर ऑफ दिस, कौन इनका मालिक है। तो ये सवाल है, हु चेंज देम, इनको बदलेगा कौन, किसने इनको चेंज किया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में हैं और ये क्वेश्चन आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे कि जो अर्बन एरियाज है, शहरी क्षेत्र है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन चला कौन रहा है। तो ये उन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें देंगे। रेहाना का जो घर है वो सबसे नजदीक था और वो जल्दी से भाग के गए और उन्होंने अपनी माँ को बताया व्हाट हैड हैपेंड, जो कुछ हुआ उसके बारे में उन्होंने बताया। घटना क्या हो गई है, रेहाना के शॉट बॉल को जोर से मारने की, हिट करने की वजह से जो है स्ट्रीट लाइट टूट गई है। रेहाना की मां ने कहा, रेहाना's mother said, I don't really know these things in great detail। मुझे इन बातों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। But I do know that it is the municipal corporation of the city। अब रेहाना की मदर ने कहा कि मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, डिटेल में तो मैं इसके बारे में नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर का जो है, नगर निगम जो है, उसका कुछ मामला है, वो ही इनकी देखभाल करता है, वो ही इनको रिप्लेसमेंट वगैरह का, चेंज करने का काम करते हैं। द बेस्ट पर्सन टू आस्क, आगे रेहाना की मदर कहते हैं कि अगर इनके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना है, ज्यादा जानकारी लेनी है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया व्यक्ति कौन होगा, यास्मीन खाला, वो सबसे बढ़िया उत्तर देंगी। शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि वो अभी अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ही रिटायर हुई हैं, तो उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होगी। तो जाओ और उनसे पूछो, रेहाना कम बैक होम सून, और रेहाना जल्दी आ जाना, ऐसा भी उन्होंने साथ में कह के भेजा। यास्मीन खाला जो है वो उसी लेन में आज थोड़ा आगे की तरफ रह रही है, एंड वो और रेहाना की माँ जो है वो अच्छी फ्रेंड्स हैं। बच्चे जो है भाग करके यास्मीन खाला के घर पे चले जाते हैं और वहां पर उन्होंने दरवाजा खोला और उन्होंने जो है भाग करके अपनी सारी जो कहानी थी कि क्या हुआ वो सब बता दिया। जब वो उन्होंने पूछा कि स्ट्रीट लाइट के बारे में, तो यास्मीन खाला हंसने लगी और बोली कि देयर इज नो पर्सन दैट यू कैन पे द मनी, कि कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको आप पैसा दे दोगे वहां पर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है।
ये तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम क्या कहते, किस नाम से जानते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हिंदी में हम नगर निगम भी बोल देते हैं, जैसे जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जयपुर नगर निगम। तो जो वही स्ट्रीट लाइट्स की केयर करता है, गार्बेज कलेक्शन का काम करवाता है, वाटर सप्लाई का काम करवाता है, स्ट्रीट्स और मार्केट्स को क्लीन रखने का काम करता है। तो देखिए इसी कहानी में आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंक्शंस बता दिए गए, कौन कौन से काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या क्या कर रहा है, वो स्ट्रीट लाइट्स की टेक केयर करता है, वो गार्बेज कलेक्शन का काम करवाता है। आजकल गाड़ियां आती है ना, हमारे जयपुर शहर में भी बहुत सारी गाड़ियां आती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वही बात, गार्बेज कलेक्शन। वाटर सप्लाई, जो घरों में हमारे नल सप्लाई आता है, रोज वाटर का सप्लाई आता है, पानी का नल आता है, वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है। जो हमारी गलियों और मार्केट्स को साफ सफाई, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो सुबह सुबह स्वीपिंग कर रहे होते हैं, वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है। तभी अचानक जो है माला बीच में बोलती है कि हाँ, मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सुना है, उन्होंने चारों तरफ हैं अपने साइन लगाए हुए हैं, सिटी में लोगों को मलेरिया के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत सारे सिंबल्स और बोर्ड्स, होर्डिंग्स लगाए हुए हैं। तो आपको पता चला एक और काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आ गया है कि वो बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयर करता है और बीमारियों की प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए भी दवाई, स्प्रे वगैरह काम करते हैं। आगे जो बात हो रही है वो ये हो रही है, यस यू आर क्वाइट राइट। तभी वो कहती हैं खाला, यास्मीन खाला कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो ये बात भी इंश्योर करता है कि सिटी में जो है बीमारियां ना फैले, तो ये काम भी उसका है। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के और भी काम है, ये स्कूल भी चलाते हैं, हॉस्पिटल्स को भी रन करते हैं, डिस्पेंसरीज भी चलाते हैं, तो ये भी इनका काम है। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के और भी काम है, ये गार्डन बनाते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, ये भी काम है। तो ये सारी जानकारी यास्मीन खाला ने दी। उसके बाद यास्मीन खाला आगे बताती हैं कि ये पुणे सिटी में रहते हैं। कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं? पुणे। तो पुणे सिटी जो है बहुत बड़ी है और यहाँ जो बड़े सिटी होते हैं वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। छोटे टाउन्स में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बजाय हम उसे म्युनिसिपल काउंसिल के नाम से जानते हैं। तो देखिए हमें एक जानकारी और भी मिली है कि अगर सिटी बड़ा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाला है, तो वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, और अगर वो छोटा है तो उसमें म्युनिसिपल काउंसिल होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नगर परिषद, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहते हैं नगर निगम। अब आगे चैप्टर में जो बात हुई है वो ये हुई है वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब हम नगर निगम की तो बात, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पर वार्ड काउंसिलर्स हैं, जिनको हम पार्षद के नाम से जानते हैं। आपके एरिया में भी पार्षद होगा तो इसको हम पार्षद कहते हैं, वार्ड काउंसिलर। इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होता है, कुछ और प्रशासनिक कर्मचारी भी होते हैं जो नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कामों को करने में मदद करते हैं। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेयर ए पार्क शुड गो। अब एक बच्चे का सवाल आ रहा है, रेहाना का, कि वो पूछती है कि यास्मीन खाला मुझे ये जानना है, आई एम क्यूरियस, मैं जानना चाहती हूँ कि ये पार्क कहाँ बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है। एक और क्वेश्चन उसके माइंड में है, वो ये है, डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजंस लाइक दिस व्हेन यू वर्कड इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यास्मीन खाला, जब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रही थी तो क्या आप ऐसे डिसीजन वहां पर ले रही थी? तो ये दोनों क्वेश्चन रेहाना ने पूछ लिए। तभी यास्मीन खाला आंसर करती हैं, नो रेहाना, नहीं, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन। नहीं, मैं तो कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स ऑफिस में जो पैसे के लेन देन का जो रिकॉर्ड रखने का या अकाउंट्स मेंटेन करने का काम करता है, उस ऑफिस में काम करती थी। सो मैं केवल पे स्लिप्स बनाती थी, पेमेंट की स्लिप्स बनाती थी। शहर जो हैं, आगे वो बताती हैं कि शहर जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं।
क्योंकि उन्हें बहुत सारे लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन, सिटी को क्लीन रखने के लिए भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो ये सारा काम उनको करना होता है। ये डिसीजन लेना कि एक पार्क या नया हॉस्पिटल कहाँ चलना चाहिए, कहाँ खुलना चाहिए, ये निर्णय कौन लेता है? वार्ड काउंसिलर्स, अर्थात पार्षद जो होते हैं वो इस बात का डिसीजन करते हैं कि सिटी में कहाँ पार्क होना चाहिए, कहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, कहाँ स्कूल ओपन किया जाना चाहिए। आगे जो बात हुई उस बात में ये बता रही है रेहाना यास्मीन खाला कि सिटी जो है, जो भी बड़े बड़े सिटीज हैं, उनको बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पॉपुलेशन को देखते हुए वार्ड्स में डिवाइड करता है। और अब ईच वार्ड, प्रत्येक वार्ड से एक काउंसिलर जो है वो उसका इलेक्शन किया जाता है, इलेक्शन होता है और इलेक्शन में हर वार्ड से एक काउंसिलर चुना जाता है। जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं, जिन बड़े बड़े डिसीजंस हैं, उनको जो है अफेक्ट द एंटायर सिटी, जिनका प्रभाव पूरे शहर पे पड़ने वाला होता है, ऐसे जो डिसीजंस होते हैं वो ग्रुप काउंसिलर्स का एक ग्रुप मिलकर के करता है, जो कि कमेटी बनाते हैं ये डिसाइड करने के लिए और उस पर डिबेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि उनको किसी भी एरिया में पार्क बनाना है या हॉस्पिटल बनाना है, तो अब ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है क्योंकि एक सिटी में हॉस्पिटल ओपन होने का मतलब है कि उसका इम्पैक्ट पूरे सिटी पे होता है। तो वो डिसीजन काउंसिलर्स की कमेटी बनती है और वो डिबेट और डिस्कशन करके इसको डिसाइड करती है। इन्होंने भी एग्जाम्पल से समझाया है कि मान लीजिए बस स्टैंड की जो है रिपेयर करनी है और जो है और एक क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली, या मान लीजिए कोई ऐसा बस स्टैंड है या एक क्राउडेड मार्केट है, बाजार है, जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वहां रहती है और उसकी रेगुलर क्लीनलीनेस से सफाई होनी चाहिए। या कोई ऐसा डिसीजन हो जैसे कि नाला, ड्रेन होता है, गंदा पानी बाहर निकालने के लिए शहर से, तो नाला या ड्रेन जो है वो सिटी में कहीं कट होता है तो उसकी रेगुलर क्लीनिंग करने का काम है, क्योंकि ये डिसीजंस पूरे सिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे डिसीजन जो हैं वो इन पार्षद जो हैं, काउंसिलर जो हैं, इनके कमिटीज के द्वारा लिए जाते हैं। कमिटीज ही होती हैं जो पानी, गार्बेज कलेक्शन या स्ट्रीट लाइटिंग एटसेट्रा के डिसीजंस भी लेती है कि कहां पर ये लगाए जाने चाहिए, कहां इनको मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। तो ये सारे डिसीजन जो है पार्षद जो है, काउंसिलर जो होते हैं, उनकी कमिटीज के द्वारा लिए जाते हैं। अब यहाँ पर चैप्टर के बीच में ही कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इन्होंने रखे हैं, उनके आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा है वीडियो में, उसमें भी ये बात हुई है कि इनको क्या कहा जाता है। तो देखिए, पहले कुछ क्वेश्चन उससे हैं, कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूछा, इन्हें पंचायत में जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनको क्या कहा जाता है। तो ये हमने उससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि उनको पंच कहा जाता है, वार्ड पंच। जो गांव में ग्राम पंचायत होती है उसको भी अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया जाता है और वहां जो मेंबर सिलेक्ट होके आते हैं उन्हें वार्ड पंच कहा जाता है। सेकेंड इन्होंने क्वेश्चन रखा है कि द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि शहर को भी बहुत सारे अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात, तीसरा सवाल यहाँ पर यह है कि इन्हें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको कहा जाता है वार्ड काउंसिलर्स, जो अभी हम बात कर रहे हैं, वार्ड काउंसिलर्स। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप्स ऑफ काउंसिलर्स डील विद इश्यूज दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी। ऐसे मुद्दे जो पूरे शहर को प्रभावित करते हो, उन मुद्दों पे जो काउंसिलर्स का जो ग्रुप होता है वो डिसीजन करता है, डिबेट करता है, डिस्कशन करता है, निर्णय लेता है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी 5 years। चुनाव जो है, इलेक्शंस हैं, चाहे वो पंचायत के हो या म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो, हर 5 वर्ष में, एवरी 5 years ये इलेक्शंस होते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने जो रखा है 6 नंबर, वो क्वेश्चन रखा है कि काउंसिलर जो है बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जबकि काउंसिलर्स डिसीजन लेते हैं और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो जो डिसीजंस लिए गए हैं
उनको इम्प्लीमेंट करने का काम, उनको लागू करने का काम करता है। इम्प्लीमेंट दीज डिसीजंस, तो उनको लागू करने का काम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ बीच में क्वेश्चंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो जैसे मान लीजिए वो पूरे सिटी को अफेक्ट करने वाले हैं, तो वार्ड जो काउंसिलर्स हैं उनकी कमिटीज बनती है, वो डिसीजन लेती है। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम केवल किसी एक पर्टिकुलर वार्ड से रिलेटेड है, तो जो उस वार्ड के लोग जो हैं उसके काउंसिलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां का जो पार्षद होता है, काउंसिलर जो होता है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं लटक रहे हैं पोल से, और लोकल काउंसिलर को आप हेल्प कर रहे हैं और उनको जो है उनको इलेक्ट्रिसिटी जो अथॉरिटी है वहां पर, नगर जो भी बिजली विभाग है, उससे कांटेक्ट करके उनको हटाने का काम आप करवा सकते हैं। तो ये अगर वार्ड की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसको वो पार्षद या काउंसिलर ही डील करता है। आगे चैप्टर में हम बढ़े तो बात हुई है कि जब काउंसिलर्स की जो कमेटी होती है तो वो बहुत सारे इश्यूज को डिसाइड करती है। कमिश्नर जो होता है, नगर निगम का कमिश्नर, एक कमिश्नर अपॉइंट होता है, जो कि जनरली जैसे जयपुर की बात करें तो आईएएस ऑफिसर होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करने का, जो डिसीजंस इन काउंसिलर्स के द्वारा, कमिटीज के द्वारा लिए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कमिश्नर और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करता है। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो तो अपॉइंट किया जाता है, जबकि काउंसिलर्स का इलेक्शन होता है। तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये बातें ध्यान रखनी है, और वैसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी। यहाँ अब आपने देखा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दो प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल लोग हैं जो इलेक्शन से चुन करके आते हैं, जो कि काउंसिलर्स हैं। दूसरा कौन है? कमिश्नर है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर भी अलग अलग है, और दोनों का जो सर्विस का टेन्योर पीरियड है वो भी अलग अलग है। तो आगे बात हो रही है कि अच्छा, तो ये है डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं। रेहाना ने पूछा, जिसके सवालों की जो रेलगाड़ी है, ट्रेन है, वो कभी रुकी नहीं रही है, वो लगातार एक के पीछे एक क्वेश्चन पूछे जा रही है। तो उसको ये कहा कि अच्छा, इस तरीके से डिसीजन होते हैं। अब चैप्टर में आगे की तरफ जो बात हो रही है, वो बात यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, और टॉपिक यहाँ पर हेडिंग जो है इसकी वो है, हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट्स इट्स मनी। अब हमने ये देखा कि काम तो बहुत सारे कर रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कई सारे काम कर रहा है, लेकिन ये काम सारे फंक्शंस को करने के लिए इसके पास पैसा कहाँ से आता है, वो अगला सवाल है। तो उसकी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं यहाँ पर दी गई है। क्या है? बहुत सारी जो सर्विसेज हैं, टास्क हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे पैसे की भी जरूरत पड़ती है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये पैसा का अलग अलग तरीकों से कलेक्ट करता है। तो एक तो यहाँ है कि टैक्स जो है ये कुछ मनी होती है जो पीपल पे टू गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड, यानी जो सरकार कुछ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, उसकी एवज में गवर्नमेंट आपसे कुछ टैक्स लेती है। वो जो पैसा लेती है उसे हम टैक्स के नाम से जानते हैं। तो ये सर्विसेज है। तो पीपल हु ओन होम, जैसे हाउस टैक्स होता है, हमारे घर जो होता है उस पर भी हमें टैक्स देना होता है। तो आप घर जो बना करके और घर बना करके रह रहे हैं, उसके लिए आपको हाउस टैक्स देना पड़ता है। आप जो प्रॉपर्टी ऑन कर रहे हैं उस पर आपको एक प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। आप जो वाटर यूज करते हैं उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है। इसी तरीके से और जो अदर सर्विसेज आप सिटी में रहते हुए यूज करते हैं, उन सबके लिए आपको थोड़ा थोड़ा टैक्स पे करना पड़ता है। और ये सारा टैक्स जो है कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आता है। जितना बड़ा आपका घर होगा उतना ज्यादा आपको टैक्स पे करना है। बड़ी मजेदार बात तो ये है, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आप जितना बड़ा घर रखेंगे उतना ही टैक्स आपको पे करना है। तो ये सारी चीजें जो है कॉर्पोरेशन की इनकम बढ़ाती है। प्रॉपर्टी टैक्सेस भी हैं जो कि फॉर्म ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी दैट ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न्स। यहाँ पर है अर्न्स, EARNS। तो जो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इनकम अर्न करता है, उसकी टोटल इनकम का 25 to 30% जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स से ही आता है। तो बहुत बड़ी इनकम का पार्ट हो जाता है। यहाँ के इसके अलावा बहुत सारे और अदर टैक्सेस भी हैं, जैसे कि एजुकेशन पे टैक्स लगता है, और अदर जो फैसिलिटीज आपको हॉस्पिटल और बहुत सारी चीजें मिलती हैं उन सब पे टैक्स लगता है।
अगर आपके पास होटल है या शॉप है, दुकान है या होटल आप चला रहे हैं, तो फिर आपको उसके लिए भी टैक्स चुकाना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी मूवी, अगर आप मूवी देखने के लिए जा रहे हैं तो आपको ध्यान से देखना होगा कि आपने उस मूवी को देखने के लिए भी टैक्स पे किया है, जो कि उस मूवी के टिकट में ही ऐड होकर के आता है। इसी तरीके से जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी टैक्सेस भी बहुत लगता है। मच वाइडर पॉपुलेशन पेज मोर जनरल टैक्सेस। जब ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो प्रॉपर्टी टैक्सेस ज्यादा पे करते हैं, जबकि जो आम आदमी होता है, कॉमन मैन है, वो जनरल टैक्सेस ज्यादा पे करते हैं। तो अब आपको यहाँ समझ में आया होगा कि जो कॉर्पोरेशन है उसके टैक्सेस, ये इनकम कैसे जनरेट होती है। चैप्टर में आगे हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये है कि जो वार्ड काउंसिलर्स हैं वो मीटिंग्स करते हैं और मेक ए बजट, वो बजट बनाते हैं कि पूरे एनुअली या ईयर में, साल में उनको कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करना है। तो वो अपनी मीटिंग में ये बजट डिसाइड करते हैं और कितना पैसा इसके अकॉर्डिंग खर्च करना है, वो सारा डिसीजन होता है, उसके अकॉर्डिंगली सारे एक्सपेंसेस होते हैं। वार्ड काउंसिलर जो है, पार्षद जो हैं, वो हमेशा इस बात के लिए कोशिश करते हैं कि जो उनके वार्ड की जो डिमांड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, वो पूरी काउंसिल के सामने वो रखें। हर वार्ड का जो पार्षद है वो अपने वार्ड की जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग में रखता है। ये जो डिसीजन यहाँ पर है वो ले लिए गए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग में, उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है कंप्लीट करता है। ये सारी जानकारी यास्मीन खाला ने दी और यास्मीन खाला जो है वो बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उनको सुनते करके खुश भी हैं और आनंद ले रही हैं कि बच्चे कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। नो अडल्ट्स आस्क्ड हर अबाउट हर जॉब। उसको इस बात का भी है कि वो लग रहा था कि आज तक किसी बड़े व्यक्ति ने उससे ऐसे कोई सवाल नहीं पूछे और बच्चे जो हैं कितने सारे सवाल उनसे पूछ रहे हैं और उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो शेयर कर पा रही है उन बच्चों के साथ। तो इस बात की यास्मीन खाला को खुशी भी है। आगे चैप्टर में जब हम बढ़ रहे हैं तो चैप्टर में बात हो रही है कि सिटी इतना बड़ा है तो इसको बहुत सारे लोगों को देखभाल काम करने के लिए बहुत सारे लोग काम करते होंगे। तो क्या इतने सारे लोग जो हैं अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास हैं, इतने सारे लोग काम करने वाले वर्कर्स हैं? शंकर का एक क्वेश्चन है और वो क्यूरियसली पूछता है। Here by now, unluckily forgotten about the cricket match, क्योंकि अब तक बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो जो क्रिकेट मैच में वो जो खेल रहा था उसको अब वो भूल चुका है और अब वो इनकम्प्लीट जो उसका ओवर था वो भी बात उसके दिमाग से स्लिप हो गई और अब वो इस डिस्कशन में इन्वॉल्व हो गया है। यास्मीन खाला उसके क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहते हैं कि हाँ, सिटी जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं और उन्हीं में से जैसे वाटर डिपार्टमेंट हो गया, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक होता है जो कि गार्डन्स की देखभाल करता है, एक और डिपार्टमेंट है जो रोड्स की देखभाल करता है। तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं और वो सब अलग अलग टाइप के जो कार्य हैं, फंक्शंस हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। अब जैसे यास्मीन खाला कह रही है कि मैं अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में काम करती थी, पैसे के लेन देन वाला, सैनिटेशन डिपार्टमेंट का जो था, सैनिटेशन का मतलब साफ सफाई वाला डिपार्टमेंट। तो यास्मीन खाला ने सारी जानकारी दी और फिर बाद में जो है बच्चों को कुछ कबाब खाने के लिए ला करके वो देती है। तभी जहांगीर ने कुछ कबाब खाए बहुत स्पीड से, जैसे कि लगा कि वो किचन से wolf them down, he asked loudly from the kitchen, कि वो बहुत तेजी से उनको टॉप स्पीड से भाग करके जो है खा रहा है, जैसे कि he wolfed them down, वो वहां से उठा के ले आता है किचन में से। यास्मीन खाला, where does the garbage that the municipal corporation collects to go? फिर यास्मीन खाला से वो पूछता है कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो गार्बेज है जाता कहाँ है, कचरा गार्बेज को लेकर कहाँ जाते हैं। बाकी के जो लोग हैं वो अभी भी जो है खा रहे हैं और यास्मीन खाला जो अपने उसके क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर देती है। क्वेश्चन के जो है वो कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और जैसा कि तुम जानते हो कि जो गार्बेज है वो जो हमारी स्ट्रीट्स में पड़ा रहता है जनरली, पहले ये नेबरहुड में यूज टू हैव गार्बेज लाइन ऑल ओवर। पहले तो ऐसा होता था कि जब ये चारों तरफ फैला रहता था और इफ दिस रिमेन्स अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट डॉग्स। अगर ये इस गार्बेज को कलेक्ट नहीं किया जाता है
तो ये बहुत सारे डॉग्स को, रैट्स और फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है और इससे जो है बीमारियां, डिजीजेज स्प्रेड होती है, स्टिंकिंग होती है, बैड स्मेल आती है, बदबू आती है और बीमारियां भी फैलती है। अब एट वन पॉइंट थिंग्स बिकेम सो बैड दैट चिल्ड्रन इवन स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट। एक बार तो ऐसा हो गया कि गली में, हमारी स्ट्रीट में सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि बच्चों ने गली में खेलना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उनके पेरेंट्स को इस बात का डर था कि उनके बच्चे अगर स्ट्रीट में ज्यादा देर रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन जब हो गई तब कुछ और हुआ। यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, उस इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। इमेज क्या की है? एक रिसाइकलिंग इज नॉट एनीथिंग। रिसाइकलिंग होता है कि जो गार्बेज होता है उसको रिसाइकल करके उसको दोबारा जो है यूज करना वाला काम। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। पीपल लाइक द मैन इन द फोटो, जैसे यहाँ दिखाया गया है कि पेपर जो है, जो पेपर वेस्ट हो चुका है उसको रिसाइकलिंग हो रही है। मेटल, ग्लास और प्लास्टिक है जो लंबे टाइम तक डिस्ट्रॉय नहीं होते, उनको रीयूज करने का काम भी होता है। तो यहाँ पर एक कबाड़ी वाला जो है उसका बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो हमारे घरों से बहुत सारा हाउस होल्ड का प्लास्टिक और पेपर लेकर के जाता है जो कि आपकी नोटबुक्स और उनसे रिलेटेड होता है, और उसको ले जाकर के वो जो आगे रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए देता है। तो ये यहाँ पर बात की गई। चैप्टर आगे बढ़ता है तो यहाँ पर एक है कि कम्युनिटी प्रोटेस्ट। कम्युनिटी प्रोटेस्ट क्या है कि लोग जो है कई बार ऐसे जो चीजें होती है या गलत चीजें हो रही होती है तो उनका विरोध भी करते हैं। तो यहाँ क्या चीज है? यास्मीन खाला ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा कि जो सिचुएशन जो सिटी में बन गई थी उससे यहाँ की महिलाएं बड़ी नाराज हो गई और बड़ी दुखी थी, परेशान थी इस सिचुएशन से, और वो मेरे पास एडवाइस लेने के लिए आई कि उनको क्या करना चाहिए। मैंने उनको बताया कि हम जो है जो ऑफिसर्स है डिपार्टमेंट में उनसे बात कर लेते हैं, बट आई वॉजंट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी देर लगेगी। हम बात कर सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, बट कितना टाइम लगेगा क्लीनिंग में हमें नहीं पता। देन इट वॉज गंगाबाई, फिर एक स्टेट में रहने वाली गंगाबाई है, उसने कहा कि वार्ड काउंसिलर जो है वी शुड गो टू, कि हमें उसके पास जाना चाहिए और इस बात का प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम ही तो है जिसने उसका इलेक्शन किया, उसको चुना, इलेक्ट करके भेजा है, और अगर वो हमारी प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देगा तो फिर कौन देगा। तो ये गंगाबाई ने सजेशन दिया। फिर उसने कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया और फिर उस जो काउंसिलर है पार्षद के घर चली गई। फिर उन्होंने जोर जोर से वहां पर चिल्लाना शुरू किया, स्लोगन साउटिंग करी इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, उसके घर के सामने। फिर वो बाहर निकल के आया और पूछा कि क्या बात हो गई है। अच्छा, बीच में ये स्टोरी है, बाद में देखेंगे अपन, उससे पहले आगे का चैप्टर की बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ गंगाबाई ने जो है सारी सिचुएशन उसको पार्षद को जो बताई अपनी लोकेलिटी की, और जो काउंसिलर या पार्षद है उसने प्रॉमिस किया कि वो उनके साथ जाएगा अगले दिन और कमिश्नर के पास जाकर के और इस बात की कंप्लेंट करवाएगा। उसने गंगाबाई को ये भी कहा कि एक पिटीशन, एक एप्लीकेशन लिख के लाइएगा और जो सारे एडल्ट्स हैं उस लोकेलिटी के वो साइन करें और दैट गार्बेज वाज नॉट बीइंग कलेक्टेड। इस बात के लिए वो एप्लीकेशन इस बात की कि वहां से गार्बेज को नहीं पिक किया जा रहा, उठाया जा रहा है, तो उस बात की एप्लीकेशन लिख के लाने की। उसने ये भी सुझाव दिया कि जो लोकल सैनिटेशन इंजीनियर है जो नेक्स्ट डे आएगा, और वो भी एक अच्छी बात है कि वो उसके साथ ही चले। सैनिटेशन इंजीनियर को ऑल्सो स्पीक विद द कमिश्नर, वो भी इस कमिश्नर से बात कर सकता है और उसको बता सकता है कि सिचुएशन जो है वो कितनी खराब हो चुकी है। उसी शाम को बच्चे जो है घरों में भाग रहे थे इधर उधर, मेकिंग श्योर दैट एज मेनी फैमिलीज एज पॉसिबल साइन। वो जो एप्लीकेशन लिखी गई थी कंप्लेंट की, उस पे साइन करा के बच्चे गली में जाकर के स्ट्रीट में सब लोगों से सिग्नेचर करा के ला रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से। अगली सुबह जो है महिलाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप, वार्ड काउंसिलर, सैनिटेशन इंजीनियर, ये सब मिलकर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस जाते हैं और वहां कमिश्नर से मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं, और जो है दिस लार्ज ग्रुप एंड बिगेन गिविंग एक्सक्यूजेस सेइंग दैट द कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव एनफ ट्रक्स। तो कमिश्नर ने जो है इनको जो है एक्सक्यूज करना शुरू कर दिया, बहाने बनाना कि कॉर्पोरेशन के पास ज्यादा ट्रक नहीं है तो वो गार्बेज कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन गंगाबाई जो है उन्होंने बहुत स्मार्टली रिप्लाई किया
It is assumed to have enough trucks to collect garbage from the rich locality. तो गंगाबाई ने कहा कि लेकिन आप जो पैसे वाले जो वीआईपी कॉलोनी जो जहाँ पर ज्यादातर पैसे वाले लोग रहते हैं वहां का गार्बेज उठाने के लिए तो आपके पास काफी सारे ट्रक हैं, जबकि हम जो कम मीडियम फैमिलीज है वहां के लिए आपके पास गार्बेज के लिए ट्रक ही नहीं है। तो ये स्मार्ट आंसर गंगाबाई ने दिया। तो इस बात पर जो है कमिश्नर के पास कोई जवाब नहीं था, उसको शब्द नहीं सूझ रहे थे और जहांगीर ने इस बात को पकड़ा। हाँ, that we would make care of it immediately and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days a larger group of women would protest. तो यही हुआ कि उसने कहा कि he would take care, कि वो बहुत जितना जल्दी होगा वो उसका ध्यान रखेगा, और गंगाबाई ने उसको थ्रेटन किया, धमकी दी कि अगर 2 दिन के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो वो और ज्यादा लोगों को लेकर के आएगी और यहाँ आकर के कॉरपोरेशन के सामने प्रोटेस्ट करेगी। तो ये सारी बातें यास्मीन खाला बच्चों को बता रही है। सो डिड द स्ट्रीट गेट्स क्लीन, इस तरीके से जो है गली साफ हुई, गलियां जो है साफ की गई। रेहाना ने पूछा, और अब जो है अब गंदी या डर्टी या अनटाइडी नहीं रहती है। वेल नॉट विद इन 2 days एंड देन आफ्टर अनदर लार्जर एंड मोर नॉइजी प्रोटेस्ट। तो बात ये थी कि क्या 2 दिन के बाद ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं हुआ। रेहाना ने बताया, यास्मीन खाला ने बताया कि 2 दिन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर एक बड़ा ग्रुप जो है गया और बहुत सारा जो नॉइजी प्रोटेस्ट हुआ, विरोध किया गया सैनिटेशन सर्विस के बारे में, और लोकेलिटी बिकेम मोर रेगुलर। तो वो इस बात के लिए जो है अब रेगुलर बेसिस पे जो है गार्बेज कलेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो है कुछ और सवाल इन्होंने आपसे पूछा है कि व्हाट वाज गंगाबाई प्रोटेस्टिंग अबाउट, कि गंगाबाई किसका प्रोटेस्ट कर रही थी। तो जो स्ट्रीट से गार्बेज कलेक्ट नहीं हो रहा था, इस बात का प्रोटेस्ट गंगाबाई ने किया। आप अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं गंगाबाई ने जो है अप्रोच द वार्ड काउंसिलर, उसने वार्ड काउंसिलर को अप्रोच क्यों किया। वो तो कह रहे थे कि कमिश्नर कॉर्पोरेशन के ऑफिस जाते हैं, जबकि गंगाबाई ने कहा कि नहीं, हम तो वार्ड काउंसिलर के पास चलना चाहिए। तो वो ऐसा है कि जो लोकेलिटी है, आपका जो एरिया है, आपका जो वार्ड है, उसके लिए आपका वार्ड काउंसिलर रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए उसने ऐसा सुझाव दिया। एक और क्वेश्चन है कि गंगाबाई ने जो है कमिश्नर को ऐसा क्या कहा कि दैट देयर वर नॉट एनफ ट्रक्स इन द सिटी। कमिश्नर ने जब उसको ये कहा तो गंगाबाई ने क्या जवाब दिया। तो गंगाबाई ने आंसर दिया था कि पैसे वाले लोगों के, अमीर लोगों की कॉलोनी में गार्बेज कलेक्ट करने के लिए तो आपके पास खूब सारे ट्रक हैं, जबकि हमारे लोगों के लिए नहीं है। तो ये स्टोरी गंगाबाई की है। उससे पहले ठीक है अपन बात करते हैं, एक बीच में कुछ एक ग्रुप था जो सूचना दी हुई है उसके बारे में, वो क्या है। तो जो खाला है यास्मीन खाला, वो रिटायर हो चुकी हैं, तो क्या बदलाव आया, क्या चीजें चेंज हुई। यास्मीन खाला ने जो है वो चीज नहीं बताई बच्चों को कि अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ। इन ऑर्डर टू सेव मनी द कमिश्नर ऑफ सेवरल म्युनिसिपैलिटीज अक्रॉस द कंट्री हैड हायर्ड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू कलेक्ट एंड प्रोसेस गार्बेज। तो रेहाना ने ये बताया और यास्मीन खाला ने बताया कि कमिश्नर ने जो है अभी ताजा ये किया है कि अब पैसा बचाने के लिए जो अलग अलग म्युनिसिपैलिटीज थे उनके कमिश्नर्स ने जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कलेक्ट करने का और गार्बेज को प्रोसेस करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, और इसको कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो पहले काम गवर्नमेंट के वर्कर्स कर रहे थे, वही काम अब प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाता है। ये रिसेंटली चेंज हुआ है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, इनको पैसा भी कम दिया जाता है और इनकी जॉब जो है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट जॉब नहीं होती। जबकि इससे पहले जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्कर थे, उनका जॉब परमानेंट था और उनको जो है पैसा भी अच्छा मिलता था। गार्बेज कलेक्ट करना जो है वो बड़ा डेंजरस जॉब होता है, खतरनाक जॉब होता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, इनको बेचारों को जो है सेफ्टी मेजर्स भी नहीं प्रोवाइड किए जाते और टेकन केयर ऑफ, उनकी देखभाल भी नहीं होती। अगर वो घायल हो जाए काम के दौरान तो उनका ट्रीटमेंट का ध्यान भी नहीं रखा जाता है। तो ये इस चीज के द्वारा ये बताया गया है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी रिसेंटली देखने को आई है। आगे चैप्टर में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
गंगाबाई की स्टोरी जो कंप्लीट हो ही गई है, उसको सुन के बच्चे जो बड़े एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने गंगाबाई को जो है मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड व्हाई, क्योंकि उन्होंने ये तो देखा था कि सब लोग गंगाबाई को लाइक करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन क्यों, वो बात उनको आज समझ में आ गई। उन्होंने वो वहां से खड़े हुए खाला को उन्होंने थैंक यू बोला और क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, और वहां से निकल लिए। रेहाना ने कहा, ओ मेरे पास एक सवाल और रह गया खाला, द 2 डस्टबिन्स दैट वी हैव एट होम नाउ आर दे आल्सो गंगाबाई's आइडिया, क्योंकि उसने ये देखा था कि हमारे घरों में आजकल 2-2 डस्टबिन रखे जाते हैं, तो क्या ये आइडिया भी गंगाबाई का रहा? ये सवाल रेहाना ने खाला से पूछा। तो खाला हंसने लग गई, शी स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगी और जवाब दिया, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसी ने ये सुझाव दिया कि हमारे जो स्ट्रीट्स को क्लीन रखने का ये बढ़िया तरीका है कि हम 2 डस्टबिन अलग अलग रखें। अगर हम हमारे घर पे ही जो है सॉर्टिंग करके डालेंगे तो फिर वो आगे जाके मिक्स नहीं होगा, तो सॉर्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कचरा अलग अलग करने का काम कम हो जाएगा। बच्चों ने खाला को थैंक यू कहा और फिर वापस अपने स्ट्रीट में चले गए, और इससे बहुत लेट हो चुके थे, उनको घर आना था। कुछ कारण से स्ट्रीट जो है अंधेरा हो चुका था जैसे यूजुअल। They looked up and then looked at each other, smiling, and ran right back to Khala's house. अंधेरा हो चुका था तो वो उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, क्योंकि आज उन्होंने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी थी तो अंधेरा तो होना था, और फिर एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराते हुए वहां से चले। आगे की तरफ एक और छोटी सी बात हुई है। सूरत का जो शहर है, सूरत गुजरात में है, उसकी एक कहानी है 1994 की। तो वहां पर एक डिजीज फैली, प्लेग चूहों की एक डिजीज होती है, बहुत खतरनाक डिजीज मानी जाती है, जिसमें जो डेथ्स बहुत ज्यादा होती है। तो सूरत जो है बहुत गंदे शहरों में से एक था, डर्टियर सिटीज में से भारत में। हाउसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट जो है वो अपना सारा गार्बेज जो है अपने पास की ड्रेन में, नाली में या गली में डाल देते थे, और उसको जो है स्वीपर जो है कलेक्ट ही नहीं कर पाते थे, उनके लिए कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। और उस गार्बेज को जो है सेलेक्टेड जो डंप्स है, डंप एरिया वो होता है जहां पर ले जाकर के सारे शहर का कचरा डाला जाता है, तो वो जो नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो है गार्बेज कलेक्ट करने की तरफ कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी ध्यान नहीं दिया तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। प्लेग जो है फैल गया, ये डिजीज फैल गई, एयर के थ्रू फैलने वाली डिजीज है प्लेग। पीपल जो है, लोग जो हैं वो द डिजीज हैव टू बी आइसोलेटेड, क्योंकि ऐसे डिजीज में लोगों को, जैसे अभी कोरोना में हमने देखा कि एयर टू एयर स्प्रेड होने वाली डिजीज थी, तो लोगों को आइसोलेट करके रखना जरूरी था एक दूसरे से, तो वही काम इस प्लेग में भी हुआ। सूरत में बहुत सारे लोगों की जान चली गई, मारे गए, एंड ओवर 3 लाख डेजर्टेड द सिटी, और लगभग 30 लाख लोग जो है वो सूरत छोड़ के चले गए। और ये जो डर था स्केयर प्लेग का, बीमारी का, उसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पूरी तरीके से जिम्मेदार बनाया और सिटी को क्लीन कराया। सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया, और तब से लेके अब तक सूरत जो है वो भारत की सबसे साफ सुथरी सिटीज में से माना जाता है। यहाँ पर 2 सवाल और इन्होंने चैप्टर के एंड में आपसे पूछे हैं, वो क्वेश्चंस क्या है वो समझिएगा। अब चैप्टर चूंकि आप समझ चुके हैं तो बातें समझ में आएंगी। यहाँ कहा गया है कि क्या आप जानते हैं कि कब और कहां कैसे गार्बेज जो है आपके सिटी में इकट्ठा होता है? तो हाँ, आप जानते होंगे, क्योंकि रोज आपके घर के बाहर एक गाड़ी आती है, जो है आवाज लगाती हुई आती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल का, और वो कचरा लेकर के जाती है। तो अगला सवाल इन्होंने पूछा है कि क्या ऑल नेबरहुड ऑफ द सिटी डू यू थिंक इट इज द सेम? अभी शहर में सभी जगह क्या ऐसा हो रहा है? हम जयपुर शहर की बात करें तो क्या सभी जगह ऐसा हो रहा है? तो शायद ऐसा ही हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, ये बात भी सोचने की है। एक और सवाल इन्होंने आपसे पूछा है कि आप जो टैक्सेस पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, रोड के लिए, ब्रिज के लिए, पार्क के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए, तो क्या आप उसके बारे में जानते हैं? आप जो टैक्स दे रहे हैं वो किस तरीके से रोड बनाने में हेल्प करते हैं? तो पक्का ये हेल्प करते होंगे, आप इस पर चर्चा कीजिएगा।
इन्होंने कुछ और भी है जो टैक्सेज आप पे करते हैं उसकी लिस्ट भी बनाइएगा कि आपको किस तरीके के जो टैक्सेज पे करते हैं उससे आपको क्या क्या लाभ होते हैं। ये सारी बातें आपकी यहाँ पर चर्चा में है। तो ये था चैप्टर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा निश्चित रूप से। और अगर कुछ कमियां आपको लग रही हैं तो आप सुझाव मुझे जो है जरूर भेजें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज में उनमें सुधार कर पाऊँ। और इसी तरीके देखते रहिए ज्ञानालय। धन्यवाद।